मुल्क भर में कोरोना वायरस के 3,344 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,31,818 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 50 अफराद जाम हक। अमवात की तादाद 4,762 हो गई। अब तक 1,31,649 अफराद सेहतियाब हो चुके। दूसरी तरफ मामले खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा में भी कोरोना की तशखीस। ट्वीट में कहा, मेरा कोरोना टेस्ट मस्बत आया है, खुद को आइसोलेट कर लिया है। पाक लीग रेफरेंस साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्मायत करने की कार्रवाई मुअख्खर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पाक लीग रेफरेंस की समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर आसिफ अली जरदारी की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नैब जवाब दाखिल करेगा। आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश, हाजिरी लगाई गई। सिंध रोशन प्रोग्राम केस, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की नैब में पेशी से मुआजरत। जराये के मुताबिक मुराद अली शाह बुध को नैब में पेश होंगे। नैब ने सिंध रोशन प्रोग्राम केस में मुराद अली शाह को तलब किया था। शहबाज शरीफ ने बीवी बच्चों से करोड़ों रुपए रकत तोहफे के तौर पर वसूल किए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में मजीद पेशरफ सामने आ गई। नैब तहकीकाती दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने फैमिली मेम्बरान से 10 साल में 4,27,40,000 रुपए वसूल किए। शहबाज शरीफ को रकूम इनके अकाउंट में मुंतकिल की गई। नैब जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, नुसरत शहबाज और सुलेमान शहबाज का बैंकिंग रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। इस हुकूमत का, इमरान खान का हर लम्हा मुल्क पर भारी है। आज मुल्क नहीं चल रहा, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इमरान खान को अब घर जाना होगा, लेकिन उसको घर भेजने के लिए हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम जमहूरियत को डिरेल नहीं करना चाहते। -1 नहीं, अब -160 होगा। हुकूमत नाकाम हो चुकी, वजीर आजम को अब घर जाना होगा। इमरान खान को घर भेजने के लिए किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी एहतसाब अदालत कराची के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क की मईशत और निज़ाम तबाह करने वालों को कोई पूछने वाला नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी एहतसाब अदालत में PSO में गैर कानूनी भर्तियों के केस में पेश हुए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, महकमे मौसमियात का अर्बन फ्लड अलर्ट जारी। कराची में समंदरी हवाएं मुकम्मल तौर पर बंद, पारा 40 डिग्री को छू गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महकमे मौसमियात कहते हैं, मानसून सिस्टम की वजह से समंदरी हवाएं मुतासिर हुई। शहर में आज 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। कराची में मानसून बारिशों की आमद पर भी नालों की सफाई का काम मुकम्मल ना हो सका। शहर के मुख्तलिफ नाले कचरे से भरे पड़े हैं। अहले इलाका कहते हैं 5 बरसों में एक बार हुक्काम की जानिब से तस्वीरी सेशन के तौर पर नाले की सफाई की जाती है। दूसरी तरफ वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, मानसून के हवाले से इंतजामात में तमाम बल्दियाती इदारे एक पेज पर हैं। नालों की सफाई का काम बिला तातुल जारी रखा जाए। पंजाब में आटा बहरान टल गया। फ्लोर मिल्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। चेयरमैन फ्लोर मिल्स के मुताबिक पंजाब में 20 किलो आटा थैले की रिटेल कीमत 860 रुपये होगी। फ्लोर मिल्स को आबादी की बुनियाद पर कोटा मिलेगा। काबीना से आटे की कीमत में तरमीम की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली जाएगी। CPEC का एक और संगे मील, आज़ाद पटन हाइडल प्रोजेक्ट मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब आज होगी। चेयरमैन CPEC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहा वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। आज़ाद पटन मंसूबे के लिए चाइना गजूबा के साथ मुआहदे तय पाएगा। मंसूबे पर $1.5 अरब की सरमायाकारी होगी।
गैर मुल्की सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान का सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। ओवरसीज चैम्बर ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों की सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सरमायाकारों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दिया। लांडी, गुलशन हदीद, बिन कासिम और मलीर में तेज बारिश शुरू हो गई है। कराची से ये खबर आप तक पहुंचा रही है, जहां पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े हैं और अब तक जिन इलाकों में बादल बरस रहे हैं उनमें लांडी, गुलशन हदीद, बिन कासिम और मलीर शामिल हैं। सूरत हाल क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदे आफ्ताब खान से। आफ्ताब खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये महकमा मौसमियात ने चंद रोज कबल जो पेश गोई की थी मानसून के पहले स्पेल के हवाले से, तो वो शहर की तरफ बढ़ रहा है ग्रेजुअली और अभी मज़ाफाती इलाकों में जो है जिसमें मली कह सकते हैं, लांडी, कोरंगी, यहाँ पे बूंदाबांदी और उसके बाद फुहार और कुछ इलाकों में जो है तेज बारिश रिपोर्ट हुई है। तो उसके साथ साथ अब ये जो है बादराबाद और इन इलाकों की ओल्ड सिटी एरिया यहाँ पे गहरे बादल छा गए और इम्कान ये जाहिर किए जा रहे हैं महकमा मौसमियात की जानिब से कि रात की जो पेशगोई की गई थी उसके मुकाबले में कबल अज वक्त ये बारिशें जो है ये शहर में रिपोर्ट होंगी। और चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज के मुताबिक 2 रोज के दौरान जो है ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिलीमीटर बारिशें हो सकती है। इसके अलावा बारिशों से कबल जो है वो 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं की भी पेशगोई की गई है। इससे कबल चूँकि आज शहर में 40 दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि समुद्री हवाएं बंद थी तो ये हब्स की वजह से और ये घुटन जो थी ये लग रहा था कि जो है वो कराची में जो है वो ये सिस्टम अप्रोच करेगा और अब जो है वो ये बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है जो कि बुध की दोपहर तक जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब खान। दिन को सुकून ना रात को चैन के इलेक्ट्रिक कराची वालों का सख्त इम्तिहान लेने लगी। लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ गया। मानसेरा कॉलोनी लांडी में हाई वोल्टेज के सबब मेडिकल स्टोर में आग लग गई। मजीद जानते हैं नईम खानजादा से। 12 घंटे तक पहुंच गया। कोरंगी, लांडी, मलीर, गडाप, केमाड़ी, लियारी, बल्दिया, सुरजानी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची में बिजली कई घंटे गायब रहती है। लोड शेडिंग से इस्तिस्ना वाले इलाके PECHS, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, FB एरिया, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद में भी 3 से 6 घंटे तक बिजली बंद रहती है। शाम में लाइट नहीं है, रात में लाइट नहीं है। रात को सो जाओ 2 घंटे के लिए लाइट आती है। जब हम लोग काम से थके हुए जाते हैं, नींदें हमारी पूरी नहीं होती। कोरोना ने इतना नहीं सताया जितना के इलेक्ट्रिक वालों ने सता दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिजली चोरी और नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग नेशनल पावर पॉलिसी के तहत है। इन इलाकों में खराबी की शिकायत भी ज्यादा होती है। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। का हरीपुर में मुकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले वेंटिलेटर्स प्रोडक्शन यूनिट का दौरा। वजीर आजम ने पाकिस्तानी वेंटिलेटर्स के 15 यूनिट NDMA के हवाले कर दिए हैं। वजीर आजम इमरान खान को पाकिस्तानी इंजीनियर्स के तैयार करदा वेंटिलेटर्स के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। वजीर आजम ने पाकिस्तानी वेंटिलेटर्स के 15 यूनिट्स NDMA के हवाले कर दिए हैं। वजीर आजम को पाकिस्तानी इंजीनियर्स के तैयार करदा वेंटिलेटर्स के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया वजीर आजम को NRTC पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स बनाने वाला पहला इदारा बन चुका है। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से मालूमात फराहम की गई। NRTC माहाना 250 से 300 वेंटिलेटर्स तैयार करने की सलाहियत रखता है। भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में बताया कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। डॉक्टर के मशवरे पर खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहा हूँ। मुझे कोरोना की कुछ अलामात भी हैं, आवाम दुआओं में याद रखें। डॉक्टर जफर मिर्जा ने अपनी टीम से कहा वो काम जारी रखें, मुझे आप पर फख्र है। लाहौर के 6 मजीद इलाकों में कोरोना मर्ज जो है वो ज़्यादा होने से स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ सामने आई है। DHA M और सोसाइटी, जबकि वापडा टाउन के इलाके भी शामिल है। जौहर टाउन, चुंगी, अमर सिद्धू और सुंदर की निजी हाउसिंग सोसाइटी के इलाके भी शामिल किए गए हैं। लाहौर के 6 मजीद इलाकों में कोरोना मरीज़ ज़्यादा होने से स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। DHA EME सोसाइटी, वापडा टाउन के इलाके शामिल।
सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं वज़ीर आज़म की स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रेटजी के तहत हमने बड़े शहरों में हॉटस्पॉट्स बंद किए जिससे मरीजों की तादाद में वाज़ेह कमी आई है। वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट में कहा लाहौर समेत बड़े शहरों के कोरोना हॉटस्पॉट्स 10 से 15 दिन के लिए बंद किए। रैंडम सैम्पलिंग के भी हौसला अफजा नताइज मिले, अक्सर इलाके खोल दिए हैं। साबित हुआ कि जहां SOPs पर अमल दरामद होता है वहां वायरस का फैलाव कम हो जाता है। उम्मीद है लोग SOPs पर अमल करके वायरस का फैलाव रोकने में मदद करेंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के शहर शहर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन बरकरार है, जिसकी तफसील बता रहे हैं पेशावर से विसाल यूसुफजई। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के शहर शहर में स्मार्ट लॉकडाउन बरकरार है। लोगों को मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। हुकूमत ने जो इक़दाम इनके लिए किए हैं और हिदायत बयान की है, हमें चाहिए कि उन पर अमल करें। स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज के बाद कोरोना केसेस में कमी आई है और इसके मस्बत असरात सामने आ रहे हैं। जिला इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में लोगों से अपील की है कि SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करके खुद को और अपने प्यारों को इस वबा से बचाए। विसाल यूसुफजई, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। महकमे मौसमियात की तरफ से कराची में आज रात से मानसून बारिशों की पेशगोई के बावजूद नालों की सफाई का काम मुकम्मल नहीं हो सका और नाले कचरे से भरे हैं। सिंध भर में शदीद बारिशों की पेशगोई और रन इमरजेंसी के निफाज के बावजूद अमली इक़दाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। कराची के 70 छोटे बड़े नाले कचरे से भरे हुए हैं। औरंगी नाला, शेरशाह नाला, गुज्जर नाला, पिक्चर नाला और नहर ख़याम समेत 41 बड़े नाले हैं जिनकी नक्कासी लियारी नदी और मलीर नदी समेत समंदर में होती है। ये तकरीबन 6 महीने हुए हैं, सफाई नहीं हुई है। मतलब साल कभी आते हैं, आप खुद देख लो कचरा कितना पड़ा हुआ है नाले में। कह रहे हैं कि पूरे नाले साफ कर दिए, पर ये हुकूमत खुद आके यहाँ पर देखेगी तो उनको खुद नजर आएगा कि नाले साफ हुए हैं, ये करप्शन हुई है। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि मानसून के हवाले से इंतजामात में तमाम बल्दियाती इदारे एक पेज पर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला मुराद अली शाह की हिदायत पर खुसूसी इक़दाम कर लिए हैं। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। अहम खबर, गैर मुल्की सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान का सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। ओवरसीज चैम्बर ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों की सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है। सरमायाकारों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भारत के साथ सरहदी तनाव, कोरोना वबा के बावजूद गैर मुल्की सरमायाकारों की आमदोरफ्त में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी पर पाकलैंड रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर कर दी। साबिक सदर वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए और उनकी हाजिरी लगाई गई। तफसील जानेंगे ज़ैगम नकवी से। सदर आसिफ अली जरदारी पर पार्क लैंड रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर कर दी गई, जबकि फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने के लिए नई दरख्वास्त दायर की है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आसिफ जरदारी के वकील फारूक नाइक ने फर्द जुर्म आयद होने से रोकने के लिए दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि जब तक काम की बातें न हो तब तक फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती। प्रोसिक्यूटर जनरल नेब सरदार मुजफ्फर ने कहा दरख्वास्त पर अभी दलाल देने को तैयार हैं, ये केस को इल्तिवा करने की कोशिश है। आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने के लिए दरखास्त पर नेब से जवाब तलब कर लिया, जबकि पार्क लैंड रेफरेंस की मजीद समात 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। ज़ैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्क में बहरान का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को ठहरा दिया। कहते हैं हुकूमती नाअहली से मुल्क मुतासिर हुआ, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इमरान खान को घर जाना चाहिए, अलबत्ता हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कई सवालात उठा दिए, खुलकर गरजे भी और बरसे भी। नेब कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा किसी तजर्बे के बगैर आला ओहदों पर दोस्तों को तैनात किया। ये एक अजीब बात है कि जो लोग काम करते हैं मुल्क के लिए वो अदालतों में आते हैं और जो मुल्क को तबाह करते हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने यह भी कहा हुकूमती नाअहली से मुल्क मुतासिर हुआ, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इमरान खान को अब घर जाना होगा, लेकिन उसको घर भेजने के लिए हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते।
हम जमहूरियत को डिरेल नहीं करना चाहते। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने PSO में गैर कानूनी भर्तियों के मामले पर नेब से जवाब तलब कर लिया और समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं मुस्लिम लीग नून तो शहबाज शरीफ की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दबाने के चक्कर में थी। बतौर अपोजिशन लीडर वो जंग लड़ें जिसका ऐलान करके लंदन से आए। शरीफ साहब का भी कोरोना वायरस का टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया और दिलचस्प बात यह है और उनकी चालाकी की बात यह है कि उन्होंने इसको रिवील नहीं किया, उन्होंने इंकशाफ नहीं किया। बुनियादी तौर पे शहबाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब नहीं है, उनकी नीयत ख़राब है, उनकी जहनीत ख़राब है, उनकी सलाहियत ख़राब है। इनका फ़र्ज़ बनता है कि अब चतराल से लेके गवादर तक और खैबर से लेके कराची तक अब ये विज़िट करें, ये मुख्तलिफ ज़िलों का कोरोना वायरस के हवाले से वो जंग लड़ें जो लंदन से दावा करके आए थे कि मैं 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ खड़े होकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ूंगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि सूबे में वन मैन शो के मनफी कल्चर का खात्मा किया, अब सब काम और फैसले मुशावरत से होते हैं। ऐवान वज़ीर आला में सरदार उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ अज़्ज़ा के अरकान कौमी असम्बली ने मुलाकात की। अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए अफसरान की तैनाती पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि वसाइल की कमी तरक्की के लिए हमारे अज़्म की राह में ख़ायल नहीं हो सकती। मुलाकात करने वालों में आमिर डोगर, शौकत अली भट्टी, नवाब शेरो और हाजी इम्तियाज शामिल थे। लियाकत शाहवानी कहते हैं कोरोना के फैलाव में मामूली कमी आ रही है। ईद कुर्बान पर अगर इसी तरह से SOPs पर अमल ना किया तो दोबारा ये वबा सर उठा सकती है। एक डिक्लाइन किसी कैफियत कोरोना में नजर आना शुरू हुआ, जिसकी वजह से वो जो आइडेंटिफाइड एरियाज हैं अभी तक हमने बंद नहीं किए, उस पर कोई फैसला हमने नहीं किया। और नाउ इट डिपेंड्स कि हमारे लोग जो है अगर इसी तरह SOP का ख्याल रखते हैं और केसेस की जो तादाद है वो कम रहती है, ख़ुसूसन अब ईद के लिए जो है जो शॉपिंग मॉल्स हैं, शॉपिंग मार्केट्स हैं, दुकानों में लोगों की जो भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी और उसके साथ मवेशी मंडियों में ईद कुर्बान के लिए लोग कुर्बानी का जानवर ख़रीदने जाएंगे, तो इस रश से जो है लोग अगर SOPs का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कोरोना के केसेस बढ़ने का ख़तरा मौजूद है।